यूक्रेन को क्या आवश्यकता आन पड़ी कि वो ईरान के जहाजों पर हमला कर रहा है। और आप यकीन मानिए कि यूक्रेन की तरफ से उठाया गया ये कदम कहीं उसे भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल के साथ भी वही किया। इजराइल जो युद्ध लड़ना चाहता था, उस वक्त अमेरिका ने उसे रोका कि नहीं, अभी हमले मत करो। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप घबराए हुए हैं, परेशानी में हैं, और परेशानी में उन्होंने एक गलत कदम ये उठा दिया कि यूक्रेन को आगे कर दिया। अमेरिका को यह लग रहा है कि वो रूस और चाइना की मदद से ईरान पर कभी, चूंकि रूस और चाइना ईरान की मदद कर रहे हैं, इस वजह से वो कभी ईरान पर काबू पा नहीं सकेंगे। थाड़ जैसा सिस्टम फाड़ के रख दिया ईरान ने। और इस बीच जो लीड ईरान ने ली हुई है, उसका असर यह है कि यूक्रेन और इजराइल और अमेरिका तीनों मिलकर के ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। लेकिन जो अभी हाल में हमला हुआ, उस हालात को देखते हुए परिस्थितियां तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही हैं। क्या यूक्रेन के ईरानी जहाज़ों पर हुए हमले की वजह अब अमेरिका के खिलाफ ईरान के भीषण युद्ध और जो गल्फ में हमले रुके हुए थे, क्या वो एक बार फिर शुरू हो पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और बात करेंगे विस्तार पूर्वक इस विषय पर कि आखिर इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि विदेश मंत्री जो रूस के हैं, सर्गेई लावरोव, उन्होंने कीव में बैठे मुफ्तखोर शब्द का इस्तेमाल किया। और उनके द्वारा जो ये शब्द इस्तेमाल किया गया, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो इस बारे में कितने गंभीर हैं। ईरान ने कैस्पियन सागर में अपने जहाज पर हुए हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि कैस्पियन सागर में यूक्रेन के हमले में एक ईरानी नाविक की मौत हुई है। उन्होंने इसे यूएन चार्टर का उल्लंघन करार दिया। अराक्ची ने दावा किया कि यूक्रेन ने यह हमला इजराइल के कहने पर किया, और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान की धमकियों के बाद कैस्पियन सागर से फारस की खाड़ी तक तनाव बढ़ गया है। और अब्बास अराक्ची ने एक्स पर लिखा, जेलेंस्की ने ईरान के कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया है जिसमें एक नाविक की मौत हुई है। यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन है ये, जो कि इजराइल के कहने पर यूरोप को अपनी लड़ाई में घसीटने के लिए किया गया। और यूरोप हाई रिप्रेजेंटेटिव कल्लास और विदेश मंत्री लावरोव के साथ बातचीत में साफ कर दिया गया कि कीव में बैठे मुफ्तखोर ने जो ये किया, उसका जवाब उन्हें जरूर दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमले के बाद जहाज में विस्फोट हुआ, जिसके चलते चालक दल के सदस्यों की मौत होने और घायल होने की बात सामने आई है। मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का रूस यूक्रेन युद्ध में कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। तो फिर जेलेंस्की को क्या पड़ी थी? अब देखिए, परिस्थितियां कुछ इस तरह से हैं कि जेलेंस्की अंगूठे के नीचे हैं इजराइल और अमेरिका के, क्योंकि रूस जिस तरह से जेलेंस्की को, यूक्रेन को पीट रहा था, उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और उन्होंने अमेरिका और इजराइल की मदद ली। अब मदद ली है तो चुकानी भी तो पड़ेगी। ये बात उस वक्त शायद उन्हें ये समझ में नहीं आई कि अगर ये हमारी मदद कर रहे हैं तो बाद में हमसे ये क्या करवाएंगे। अब वो एक नहीं, दो दुश्मन नहीं, बल्कि एक पूरे समूह का दुश्मन बन गया है। जहां चाइना जो कि ईरान के साथ है, रशिया जो कि ईरान के साथ है। अब यहां पर परिस्थितियां अब खुलकर सामने आ गई हैं। रूस ने खुला समर्थन कर दिया है, और जिस तरह से परिस्थितियां बनी, क्योंकि जो मिसाइल सिस्टम इस वक्त ईरान के पास है, पूरी दुनिया में इस बात का लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि उनके पास क्या कुछ हथियारों का जखीरा है। थाड़ जैसा सिस्टम फाड़ कर रख दिया उन्होंने। सीधा ऊपर जाकर के उनके मिसाइलें गिरी हैं, आसपास भी नहीं, सीधा उस सिर के ऊपर गिरी हैं मिसाइलें, जिसकी वजह से थाड़ जैसा एयर डिफेंस सिस्टम उनका तबाह बर्बाद हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी किसी काम नहीं आ रही है। ईरान पूरी तरह से अपना वर्चस्व वहां पर बनाए हुए है। और इतना ही नहीं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को इन बातों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। वहाँ के जो उनके विपक्षी सांसद हैं, वो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपने क्या तय किया था और क्या करके दिखा रहे हैं, क्या करने के लिए आपने युद्ध लड़ा। आप युद्ध लड़ना शुरू किया आपने, और आप जीत भी नहीं पा रहे हैं, और ना ही आप इस युद्ध से निकल कर बाहर आ पा रहे हैं। और इस तरह से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ रही है, उसका जवाब उनके पास नहीं है। अब उन्होंने बीच में यूक्रेन को घुसेड़ दिया कि जाओ ईरान पर हमला करो। ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला समझ रहे थे ये लोग, लेकिन ईरान ने जो अभी तक संयम दिखाया है, उस संयम का बांध अब टूटने वाला है। क्योंकि जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत हुई, उस शहादत के बाद से ईरान लगातार इस पूरे मामले को लेकर इतनी गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है। और वो देखिए, ईरान इस बारे में भी ध्यान रख रहा है कि और देशों को इससे समस्या ना हो, लेकिन मजबूर किया जा रहा है। धोखेबाजी, षड्यंत्र और जिस तरह की दोगली नीति अपनाई जा रही है ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के द्वारा,
पहले तो बातचीत की टेबल पर बुलाते हैं, उनसे शर्तें मनवाने के लिए उन पर दबाव बनाते हैं। किसी भी वजह से अगर शांति स्थापित करने के बारे में ईरान सोचता भी है तो फिर उस पर फिर धोखेबाजी हो जाती है। जो बात तय हुई अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच, उस पर भी वो कायम नहीं रहते। शांति समझौते की बात हुई है तो शांति से रहो ना, लेकिन वो शांति नहीं रखना चाहते। और फिर ईरान है, वेनेजुएला तो है नहीं। ईरान ने दिखा दिया और बता दिया कि वो इस वक्त पूरी मजबूत पकड़ भी बनाए हुए है। और जो यूक्रेन ने किया वो एक तरह से उसने छेड़ दिया है ईरान को, और ईरान अब भी पूरे संयम के साथ सिर्फ उसे ये चेता रहा है कि अब भी बहुत समय आपके पास, आप अपना काम करो, आप रूस को देखो, रूस को झेलो, अगर रूस से आप लड़ पा रहे हो तो लड़ो। लेकिन इजराइल और अमेरिका के बहकावे में आकर के जो ये हरकत की गई है यूक्रेन के द्वारा, जेलेंस्की को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जो कह रहे हैं, यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में लंबी दूरी की सैन्य कार्रवाई की और यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने टेलीग्राम पर दावा किया कि ड्रोन हमले उनके मालवाहक जहाज़ों पर किए गए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के दायरे में थे और जिनका इस्तेमाल ईरान और रूस के बीच सैन्य सामान की ढुलाई के लिए किया जा रहा था। रूस का नाम लेकर के बचने की कोशिश कर रहा है जेलेंस्की का प्रतिनिधिमंडल। क्या तय कर रहा है, क्या देख रहा है, ये तो किसी को अभी तक उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो दुनिया के सामने वो आए हैं, उसमें वो उनकी बिल्कुल भी बात कहीं भी आधार पर टिक नहीं रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खार्ग पर नजर गड़ाए रखना, वो क्योंकि देख ये तरीका है, ये अक्सर हमने तरीका देखा है जो अपनाया जाता है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, कि जब वो देखते हैं कि एक तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है, उनकी थू-थू हो रही है, तो फिर वो कुछ दूसरी बात छिड़ देते हैं। ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका के हथियार खत्म नहीं हो रहे हैं, कहा उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार है। क्या कर रहे हैं उन हथियारों का आप? हमला तो यूक्रेन से करवा रहे हैं। ट्रंप का यह बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया जिसमें कहा गया था कि ईरान के साथ लगातार टकराव की वजह से अमेरिका के पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार घट रहा है। और फिर उस पर उन्होंने लीपापोती की। उनका इंटरसेप्टर थार्ड का क्या हुआ वो तो पूरी दुनिया जानती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर एआई की तस्वीरें साझा की। एआई बहुत उनके काम आ रहा है, युद्ध में नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, कम से कम दुनिया में दिखाने के लिए तो काम आ रहा है। वो एआई वाली तस्वीरें दिखाती हैं कि ईरान के जहाज़ों पर हमले और मिसाइलें, उस पर स्माइली इमोजीज आते हैं लोगों के कि ये क्या हास्यास्पद तरीका आपने अपनाया हुआ है। दरअसल खार्ग आइलैंड पर नज़र उनकी है, नज़र तो हालांकि पूरे ईरान पर है उनकी, लेकिन ईरान फिर ईरान है, वेनेजुएला तो है नहीं। ये हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा स्ट्राइक ऑन खार्ग, एक एआई जनरेटेड इमेज उन्होंने साझा की है सोशल मीडिया पर पोस्ट करके। ईरानी तेल टैंकर पर अमेरिकी झंडा नज़र आ रहा है उसमें, कि ईरानी तेल टैंकर को उन्होंने कब्जा लिया, ऐसा दिखाते हैं। तो कीजिए, ठीक है, एआई से बना करके तस्वीरें खेलिए, अगर आपके दिल को तसल्ली मिलती है तो लीजिए, क्या समस्या है। लेकिन ईरान के साथ युद्ध में जो आपकी रणनीति है वो तो पूरी तरह से फेल हो गई है। एक और तस्वीर उन्होंने दिखाई जिसमें एक जहाज को उड़ता हुआ दिखाया गया, जिसके साथ लिखा था नो मोर इंजन्स। हंसी आती है इस तरह की तस्वीर देख करके। बहरहाल क्योंकि विषय बहुत गंभीर है इसलिए ज्यादा हंसना भी ठीक नहीं होगा। ईरान अब डबल अटैक की तैयारी में है। रूस ईरान के संबंधों को देखते हुए ईरान को अब रूस का खुला समर्थन मिलना तय है। रूस और ईरान का दशकों पुराना मजबूत सैन्य संबंध रहा है, जो हाल के भू राजनीतिक परिस्थितियों में भी बहुत मजबूत हुआ है। और ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ हमलों के लिए रूस को ड्रोन और मिसाइलें दी। बदले में रूस ने भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हमलों में ईरान की मदद की। और दोनों देश अमेरिका के खिलाफ सैन्य और खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान समेत कई मोर्चों पर गहरी साझेदारी करते हैं। ईरान ने रूस के भारी मात्रा में हथियार और उपकरणों की खरीद भी की है, जिनमें लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। और अब जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, अगर आप उनको थोड़ा बारीकी से देखें तो जिस तरह ईरान के खिलाफ रणनीति अमेरिका ने बनाई थी वो धरातल पर काम नहीं आ रही है। इजराइल और ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच घुसा अमेरिका की नज़र थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, उस पर भी वो कब्जा नहीं कर पा रहे। और बाबल मंदेब को लेकर के कोशिश उनकी हो रही थी, वो भी वहाँ फेल हो रहे हैं। वहाँ प्रॉक्सीज ने पूरी तरह से हमला किया और अब पूरी तरह से अमेरिका की स्ट्रेटजी को फेल कर दिया। इस वक्त जो स्थिति अमेरिका की है, ना उससे उलटे बन रहा है ना निकलते बन रहा है। आखिर अमेरिका के प्रेसिडेंट करना क्या चाहते हैं, वहाँ के खुद के उनके सीनेटर्स उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है और आपने सोचा क्या और कर क्या रहे हो आप। कुछ हासिल वसूल हुआ आपको अब तक इस युद्ध से, कि अमेरिका का नुकसान कराने के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है। ईरान देखिए, ईरान का जो अब तक होल्ड है ना इस पूरे युद्ध पर, जो लीड ईरान ने ली हुई है, इससे बिल्कुल भी स्थिति उनकी बाहर काबू से जाती हुई नज़र नहीं आ रही। क्योंकि जो शहादत हुई खamenei साहब की,
उनका जो विजन था वो आने वाले 50 सालों को लेकर के था। उन्हें पता था कि अमेरिका मानेगा नहीं। अमेरिका ने पहले भी बहुत कुछ किया हुआ है, और जिस तरह इराक में और अलग अलग देशों में, वेनेजुएला में जो कुछ हुआ, ये सब कुछ खामेनी साहब को बहुत पहले से अंदाजा था। इसलिए उन्होंने बहुत ही धीरे धीरे और पूरी दुनिया की नज़रों से बचकर मिसाइलों का जो जखीरा और उसकी जो बारूदी सुरंगें तैयार की हुई हैं, मिसाइलों की सुरंगें, बीच बीच में वो फुटेज थोड़ा सा जारी करते हैं दिखाने के लिए कि देखो ये हमारा ट्रेलर है, पिक्चर अभी आना बाकी है। तो ईरान के पास वो मजबूती, वो युद्ध लड़ने की, अभी तो 5 ही महीने हुए ना, आगे आने वाले 20, 30, 50 साल तक युद्ध लड़ने के लिए ईरान पूरी तरह से सक्षम है। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता उनके हाथ में है, जिससे उनको कभी पैसों की कमी नहीं होगी, और फिर मिसाइलों का भंडार वो तो रूस को सप्लाई करना है, तो उनके पास क्या भला कोई कमी हो सकती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जो स्थिति इस वक्त ईरान की है वो बहुत मजबूत है। ठीक है, अमेरिका के पास हाई टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए जो कलेजा चाहिए, जो ताकत चाहिए, जो धमाके ईरान कर रहा है, वो अब तक अमेरिका के बूते में आया नहीं है। ईरान अपने लोगों की सुरक्षा के लिए थोड़ा सोच समझकर ही हमले कर रहा है, लेकिन हमले करना भी ज़रूरी है, सामने वाले को डराना और ये बताना भी ज़रूरी है कि उनके पास जो ताकत है अभी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इस्तेमाल कर लिया तो बहुत भयंकर नुकसान होगा। सिर्फ इसी वजह से वो किसी तरह से लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन अब होल्ड नहीं, अब क्लीन बोल्ड करने का समय आ गया है। जो हरकत यूक्रेन ने की उस बात से ईरान बिल्कुल भी खुश नहीं है, और इस बात, ईरान का ऑफिशियल बयान आता उससे पहले ही लावरोव साहब ने बोल डाला कि कीव में बैठे हुए लोग, और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हमने आपको बताई, क्योंकि इस वक्त रूस पूरी तरह से खार खाए हुए है यूक्रेन की इस हरकत से, और ईरान को सिर्फ उन्हें सपोर्ट करना है। ईरान का साथ देना तो बहुत आगे की बात हो जाएगी। ईरान का साथ देने के बारे में तो बहुत आगे की चर्चा हो जाएगी जब अमेरिका खुद सामने आकर के खड़ा हो जाएगा और जेलेंस्की जैसे लोग दुम दबाकर पीछे को भागेंगे। इसलिए उन्होंने पहले ही चेता दिया है कि रूस के साथ जो युद्ध कर रहे हो आप इधर ही निपटो, ईरान की तरफ मत झपटो। अब देखना ये होगा कि आगे ईरान का ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर और क्या कुछ आता है, और अब एक्शन क्या कुछ होगा, ये देखने के लिए अगले 24 घंटों का इंतजार करना होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में।